मेरा नाम वारी है। मैं 14 साल की हूँ। मैं उम्र के उस दौर से गुजर रही हूँ जहाँ ना तो मैं बड़ों में आती हूँ और ना ही मैं छोटी बच्ची मानी जाती हूँ। मुझे आज भी याद है जब पिछले महीने मेरे चाचा जी आए थे और मैं उनके सामने ठुनक रही थी तो मम्मी ने झिझकते हुए कहा था कि तुम क्या दूध पीती बच्ची हो। जब मैं मम्मी या चाची से पूछती हूँ कि ये फ्रेंच किस क्या होता है तो मम्मी गुस्से से मेरी तरफ ऐसे देखती जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अपने मन की बात किससे करूं। क्लास में धीरे धीरे सब लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो गए हैं, मेरे अब तक नहीं हुए। मैं मम्मी से कहती हूँ तो मम्मी गुस्से में बोलती है कि बड़ी जल्दी है तुझे जवान होने की। मम्मी से कैसे कहूँ कि मेरे और साक्षी के अलावा सब लड़के जवान हो चुकी हैं। क्लास के लड़के मुझे बेबी कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे पता है कि पीरियड्स में दर्द होता है। मुझे ये भी पता है कि सीनेटरी पैड इत्यादि का झंझट भी होता है, पर ये सब लड़कियों का एक सीक्रेट होता है जिसे वे बड़े गर्व से छिपाती भी हैं और बताती भी हैं। अभी परसों की बात है, वान्या के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने ऐसे ही बोला, क्या कल जंक फूड खाया था? वान्या गुस्से से बोली, इडियट, ये प्री मेंस्ट्रुअल पेन है। मैं मूर्खों की तरह खड़ी रही तो आरवी हंसती हुई बोली, अरे अपनी मम्मी से पूछना। मम्मी से पूछा तो वह रसोई में रोटी बेलते हुए बोली, जब तुम्हें होगा तो पता चल जाएगा। मैं क्लास में नॉर्मल फील करना चाहती हूँ, इसलिए एक दिन मैं मम्मी का सैनिटरी पैड लगाकर स्कूल चली गई। मैं दरअसल वह अनुभव करना चाहती थी जिससे मैं अब तक अछूती थी। दोपहर होते होते मेरा खुजली के कारण बुरा हाल हो गया था। जब दोपहर में सैनिटरी पैड डस्टबिन में डाल रही थी तो मेरी चाची ने मम्मी से चुगली कर दी। मम्मी ने बिना मेरी बात सुने मेरे पीठ पर 2 थप्पड़ जमा दिए। वह तो शुक्र है कि कुछ दिनों बाद मेरे भी पीरियड शुरू हो गए थे। पीरियड शुरू होने की जहाँ खुशी थी वहीं मेरे चेहरे पर एक्ने भी दिखने लगे थे। होठों के ऊपर मूछें भी दिखने लगी हैं। अब क्लास के बच्चे मुझे बेबी अंकल के नाम से बुलाते हैं। मन करता है कि मम्मी से कहूँ मुझे पार्लर ले जाकर मेरे कम से कम अपर लिप्स तो करवा दे। हाथ पैरों के बाल तो फिर भी कपड़ों में छिपा सकती हूँ, मगर जब से सनी भैया जिंदगी में आए हैं लगता है शरीर के इन बालों का कुछ करना होगा। अब सनी भैया नहीं, सनी है वह मेरे लिए। पूरी कॉलोनी चाहे उन्हें कुछ भी कहे, मगर एक वह ही हैं जो मुझे इतनी प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं और मुझे महत्व देते हैं। मम्मी जहाँ मुझे रात दिन मोटी मोटी बोलती है, वहीं सनी के हिसाब से मैं सेक्सी लगती हूँ। बिना किसी को बताए मैं 2 बार उनके साथ डेट पर जा चुकी हूँ। एक बार तो सनी ने मुझे किस भी किया था और अगली बार फ्रेंच किस के लिए कहा था। इसीलिए ही मैं ये मम्मी से पूछ रही थी और बेकार में मुझे मम्मी ने डांट लगा दी थी। अगर सनी के बारे में घर पर पता चल गया तो मम्मी तो मुझे फांसी पर ही लटका देंगी। क्लास में सब लड़के लड़कियों का कोई ना कोई पार्टनर अवश्य है। मैं देखने में सांवली हूँ, थोड़ी मोटी हूँ और पढ़ाई में भी बस एवरेज ही हूँ, मगर दिल का क्या करूँ। अब कम से कम क्लास में मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर सकती हूँ। आज सृष्टि बेहद इतरा रही थी। आज रात को उसके घर स्लीप ओवर है। उसने अपने पूरे ग्रुप को बुलाया था, उनमें 3 लड़के भी हैं। पता नहीं सृष्टि के पेरेंट इतने लिबरल कैसे हैं। ये लोग अपने मम्मी पापा से बोलेंगे कि ग्रुप स्टडी चल रही है, मगर मुझे अच्छे से मालूम है कि ग्रुप स्टडी के बहाने ये प्रोन देखेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मगर बड़ों की नज़र में हम अभी बच्चे हैं। एक दिन तो सनी ने भी मुझे ऐसी ही वीडियो भेजी थी, मगर मैंने तो डर के कारण पूरी देखी भी नहीं थी। पता नहीं सेक्स को लेकर सब लोग इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं। सनी भी ज़्यादातर सेक्स की ही बातें करता है। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, मगर इस डर से कि कहीं वह मुझे छोड़ ना दे, मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हूँ। हाँ, मगर झूठ नहीं बोलूँगी। जब शनि मेरे शरीर पर हाथ लगाता है तो अंदर से एक अलग सी फीलिंग आती है। एक अजीब सी सनसनाहट सी होती है पूरे शरीर में। बहुत बार मन करता है कि अपनी बातें किसी से शेयर करूं, मगर किससे? क्या ये सारे रहस्य हमेशा रहस्य बने रहेंगे या कोई ऐसा कभी मिलेगा जो इन रहस्यों पर से पर्दा उठा दे? मैं बड़ा होना चाहती हूँ, मगर दूसरों के अनुभवों के सहारे नहीं,
अपने अनुभवों से गुजरते हुए मुझे बड़ा होना है। मुझे मालूम है कि कुछ अनुभव मुझे अंधेरे में ढकेल देंगे, तो कुछ अनुभव मुझे ज़िंदगी के नए आयाम से रूबरू करवाएंगे। मगर मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो मेरे साथ खड़ा रहे जब इन रहस्यों से मेरा सामना हो। क्या मैं कुछ गलत सोच रही हूँ या कर रही हूँ? मगर मैं गलत हूँ या सही, इस बात के लिए भी तो कोई चाहिए ना। एक ऐसा इंसान जो मेरी इच्छाओं का सम्मान करे, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही स्वीकार करे। मुझे क्या करना है इस बात का ज्ञान न दे कर मैं जो कर रही हूँ उसके बारे में मुझसे खुलकर बातचीत करे। मुझे सही और गलत के बीच का फ़र्क समझाकर मुझे नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए, क्योंकि हर इंसान का सही और गलत उसका नज़रिया ही तय करता है। और जो बात मेरे मम्मी पापा की जनरेशन में गलत हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए भी गलत हो। उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी में छुपे भाव को, विषय को समझेंगे। उनकी भावनाएं किस उम्र में कैसी होती हैं, ये हमारे शारीरिक बदलाव पर निर्भर करती है। उससे समझकर उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।